हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए वो बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स से है। काफ़ी टाइम के बाद इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाने का एक मौका मिला, वो भी एक बच्चे की डिमांड पर है। ऑन डिमांड वीडियो आप इसे बोल सकते हैं। और टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको इतना सा हिंट दे देता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी सेक्टर्स आएंगे, चाहे वो टूरिज्म है, टूरिज्म इंडस्ट्री कह लो, एविएशन कह लीजिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, और इवन मेडिसिन की भी इंडस्ट्री को हम इंक्लूड कर सकते हैं, मेडिकल साइंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक चीज़ के ऊपर कोविड-19 का क्या इफेक्ट हुआ। क्या ऐसा ही था कि हर एरिया में वी सफर लॉसेस, या फिर कुछ एरिया या कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये क्वेश्चन जो वाइवा बेस्ड हैं, कुछ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किए हैं और कुछ एक क्वेश्चंस आपको मैं डिस्कस करता रहूँगा इन बिटवीन, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसे आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, हाउ कोविड-19 हैज़ इम्पैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। पहली मेरी हेडिंग यही हो सकती है, जो इनफैक्ट यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं। ये पॉइंटर से बताता हूँ कि ये वाला हमारा टाइटल है, हाउ कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। कैसे जो है कोविड-19 ने इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है, उसका इम्पैक्ट आया है। तो हम कहेंगे ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स, मेरे पास आंसर यहाँ लिखे हैं, ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड एज डोमेस्टिक डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स शार्पली प्लूमिनेटेड, एकदम से डाउन पे आ गए, विद सम नोटेबल एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के जहाँ हाई ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व की गई। एन अटेम्प्ट इज मेड टू एनालाइज द इम्पैक्ट एंड पॉसिबल सोल्यूशन फॉर सम की सेक्टर्स। और इसके लिए कुछ कहते हैं कि हमने देखा कुछ तो एरिया ऐसे थे जहाँ कहते हैं कि बहुत बेटर हुआ, वहाँ पर आपको पॉजिटिव चेंजेस भी मिले, पॉजिटिव साइंस भी मिले, लेकिन कुछ में तो बहुत बुरा हाल हुआ। जैसे यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज लाइकली टू बी लो ऑन बोथ प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ एग्रो इनपुट्स। कहते कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट नहीं था, जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या फिर द यूजेज ऑफ एग्रो इनपुट्स। तो मैं कहूँगा कि वाकई कोविड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था। उसका रीज़न क्या है कि फार्मर्स को लिबरल एटीट्यूड, यानी उनको लिबर्टी दी गई थी। जैसे यहाँ मेंशन किया गया कि बड़ी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उन्होंने ऑलरेडी जो है अलाउड कर दिया था फ्री मूवमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क एटसेट्रा। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में चाहे हमारी मार्केट्स बंद थी, बाजार बंद थे, लेकिन इन चीज़ों की जो बेसिक चीज़ों की सप्लाई है वो कहीं भी नहीं रुकी। और बेसिकली अगर बात करें फ्रूट की, वेजिटेबल और मिल्क की जो सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूस चलती रही थी। तो ये हम कह सकते हैं कि वाकई इसके ऊपर बिल्कुल ना के बराबर था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं या एग्रो इनपुट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑनलाइन फूड ग्रोसरी प्लेटफॉर्म आर हैवीली इम्पैक्टेड। ऑनलाइन फूड ग्रोसरी जो प्लेटफॉर्म थे उनके ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ। कहते एक तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो अनक्लियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स एंड स्टॉपेज ऑफ लॉजिस्टिक व्हीकल्स है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। देखो, अगर बाई चांस आप ऑनलाइन करते भी ऑर्डर, तो पहली बात तो क्या है, ऑनलाइन अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है तो कोविड-19 के चलते जब मार्केट सब क्लोज थी, जब व्हीकल की मूवमेंट, यानी ऐसे व्हीकल्स की मूवमेंट भी बंद थी जो कि आपको ऐसी चीज़ें घर पे बैठे बैठे प्रोवाइड करा देती, तो कैसे पॉसिबल था। इसलिए ये तो कहेंगे कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। कहते इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें कैसा मिला है, वो नेगेटिव ही मिला है। कहते ये तो पॉसिबल ही नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एविएशन सेक्टर एंड टूरिज्म टू आवर जीडीपी। अब एविएशन सेक्टर का देखें या टूरिज्म का देखें, हमारी जीडीपी पे क्या उसका रोल है। जैसे यहाँ पर है कंट्रीब्यूशन ऑफ एविएशन एंड टूरिज्म, और दूसरा क्या है, जीडीपी भी हमें बतानी है उसकी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एविएशन की बात करें 2.4%, और अगर टूरिज्म की बात करें तो 9.2% रिस्पेक्टिवली है। ये वैसे डाटा है, थोड़ा सा आप चाहे डाटा ना भी बताएं लेकिन वैसे हिंट दे सकते हैं। द टूरिज्म सेक्टर सर्व्ड अप्रॉक्सीमेटली 43 मिलियन पीपल इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अकॉर्डिंग देखें तो 43 मिलियन पीपल वो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए थे या उनको उसका एडवांटेज हुआ। 43 मिलियन पीपल, दैट इज वेरी बिग अमाउंट। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच इंडस्ट्रीज वर द फर्स्ट इंडस्ट्रीज दैट वर हिट सिग्निफिकेंटली बाय द पैंडेमिक। अब कोविड-19 के लिए पैंडेमिक वर्ड भी यूज किया गया, तो उसकी वजह से अगर देखिए कौन सी इंडस्ट्री थी जो सीवियर तौर पे, बहुत बुरी तौर पे जो है उसके ऊपर इफेक्ट हुआ, और वो हम कहेंगे वो कौन सी इंडस्ट्री है। यस, ऑफ कोर्स यही आंसर है हमारा, एविएशन एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे एविएशन क्या होता है। जैसे
एरोप्लेन से रिलेटेड है, जब मूवमेंट ही बंद हो गई तो वो बिल्कुल बंद हो गई। और इनफैक्ट ये कहें कि उससे रिलेटेड जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग थे वो भी बिल्कुल, उनका काम बिल्कुल बंद था। और अगर टूरिज़्म की बात करें तो जब ट्रैवलिंग ही अलाउड नहीं होगी तो टूरिज़्म कहाँ से होगा। तो इसलिए दोनों इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। व्हाट आर द इम्पैक्ट जो हम देख सकते हैं बोथ वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स के ऊपर। ये भी एक क्वेश्चन है कि वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। अब आप सोचेंगे कि जो है इसका क्या इम्पैक्ट है, तो एक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है IATO। इसका मतलब है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। अगर उसकी एस्टिमेट देखें तो कहते हैं इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट नज़र आता है हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री पे, वो बहुत भयानक है। अभी वाइट और ब्लू कॉलर जॉब के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन ये टूरिज्म इंडस्ट्री को इसने कैसे इफेक्ट करा है। कहते हैं दीज इंडस्ट्रीज में इंकर लॉसेज ऑफ अबाउट 85 बिलियन रुपीस ड्यू टू ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस। और इवन एक वेव ऑफ इनोवेशन जो है वो आई कॉन्टेक्टलेस बोर्डिंग एंड ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ में। कहते हैं ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हमने सीखी भी हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जो विलेज के लोग हैं उनको ऑनलाइन के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता था। बट जैसे जैसे ये हमारी मजबूरी बढ़ी तो ऑनलाइन के ऊपर, क्योंकि बैंक में जाना हमारा बंद हो गया, तो ऑनलाइन जो है वो हमने सीखा। कहते हैं तो कुछ चीज़ें तो हमारी ऐड ऑन हुई हैं। अब जैसे ब्लू कॉलर जॉब की बात करते हैं तो ब्लू कॉलर वर्कर कौन होते हैं? ये होता है वर्किंग क्लास पर्सन जो परफॉर्म करते हैं मैनुअल लेबर। और ब्लू कॉलर वर्क जो है में इन्वॉल्व स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, उसमें दोनों ही आ जाते हैं। ये होते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। लेकिन वाइट कॉलर जॉब्स एज कंपेरेटिव टू ब्लू कॉलर जॉब वो डिफरेंट होती है। ये पढ़े लिखे लोगों की जॉब होती है जो कि सूट वूट में टाई लगा के अपना बैठते हैं, काम करते हैं। और इवन वाइट कॉलर जॉब जो हैं वो हायर पेड भी होती हैं एज कम्पेयर टू ब्लू कॉलर जॉब। और हायर स्किल जॉब्स दैट रिक्वायर मोर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देन लो स्किल्ड एंड मैनुअल वर्क। तो ये दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। अब टेलीकॉम सेक्टर की भी बात हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कोविड की वजह से, या ये कहें कि टेलीकॉम सेक्टर का जीडीपी में क्या रोल है, तो 6.5% है जीडीपी में। और ऑलमोस्ट 4 मिलियन पीपल इससे जुड़े हुए हैं। तो इसका अगर ये देखें कि कैसे ब्रॉडबैंड यूजेस फेस्ड ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अब देखो इससे पहले क्या था, जब हम ये नहीं सोचते थे कि हमारे घर पे वाईफाई होना चाहिए, हम सोचते थे चलो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहीं पढ़ाई हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से जो एकदम से प्रेशर पड़ा, हर घर में वाईफाई का प्रेशर पड़ा, तो कहते हैं तो इफेक्ट नहीं रिजल्टेड इन प्रेशर ऑन द नेटवर्क के ऊपर था। और डिमांड हैज़ बीन इंक्रीज बाय अबाउट 10%। कहते हैं 10% की डिमांड बढ़ गई थी। सोचो आप, मे बी और भी ज़्यादा होगा, डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें 10% मेंशन किया है। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जो है, जैसे मेडिकल साइंस की बात करें तो कहते हैं इसका तो बहुत बढ़िया। कहते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ऑन द राइज सिंस द स्टार्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अगर इंडिया की बात करें, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनरिक ड्रग्स ग्लोबली एंड विद ए मार्केट साइज ऑफ अबाउट $55 billion during the beginning of 2020, it has been surging in India, exporting hydrochloroquine to the world, especially to the US, UK, Canada and Middle East. Of course आपको पता ही होगा कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन थी जो इंडिया के पास भी अवेलेबल थी, उनका जो है एक्सपोर्ट किया गया। तो बहुत पैसा कहते हैं इन्होंने कमाया। और व्हाट डू वी नो अबाउट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री? तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ ऑयल एंड गैस? तो इसका भी हम कहेंगे जब ट्रैवलिंग कम होती थी तो ऑयल के ऊपर भी फर्क पड़ा इस चीज़ का, उसकी ऑयल की यूज़ के ऊपर। यानी द इंडियन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सबको मालूम है क्वाइट सिग्निफिकेंट है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर ओनली बिहाइंड यूएसए एंड चाइना। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 5.2% है ग्लोबल ऑयल डिमांड में। लेकिन कहते हैं इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ था। जैसे मैंने बता देता हूँ आपको कि जब हमारी तेल की जो खपत कम होगी तो सरकार के पास रेवेन्यू नहीं जाएगा, सरकार के पास रेवेन्यू नहीं जाएगा तो सरकार कुछ ना कुछ एडिशनल सोर्सेज तो सोचेगी। जैसे इसमें ऐड ऑन हुआ कि ऑयल गैस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, तो इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और उसका रिजल्ट क्या था कि सरकार ने जो रोड टैक्स है वो बढ़ा दिए। जैसे आपने देखा होगा टोल टैक्स का हम नाम दे देते हैं, और रोड टैक्स उसी को ही हम कहेंगे, वो बढ़ा दिए, उसका अमाउंट बढ़ा दिया ताकि सरकार अपना रेवेन्यू तो पूरा करती रहे। इसके अलावा जो कोविड-19 का कहते हैं और क्या है, यानी द न्यू नॉर्मल इन व्यू ऑफ द स्केल ऑफ disruption caused by the pandemic, it is evident that the current downturn is fundamentally different from recessions.
यानी कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं है बट एक्चुअल में वो हैं। तो कोविड ने हर एंगल से, चाहे वो एविएशन की बात करें, टूरिज़्म की बात करें, ऑयल एंड गैस की बात करें, या फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, हर जगह इसका इफेक्ट हुआ है, कहीं अच्छा तो कहीं पर बुरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए मैंने डिस्कस किए हैं स्पेशली। आई होप सो कुछ आपको हिंट मिल चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे पास आपकी फाइल नहीं थी। मैं आपको वैसे बोलता तो हूँ कि अगर आप अपनी पर्टिकुलर वीडियो बनवाना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए आपकी हेल्प करना मुझे अच्छा लगेगा, बट यू नीड टू सेंड मी द फाइल, क्योंकि डाटा मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे पास डाटा नहीं है तो मैं जब डाटा कहीं से भी कलेक्ट करूँगा डिफरेंट सोर्सेज, तो उसमें वेरिएशन कहीं ना कहीं आएगा। बट एनीवे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये भी कहूँगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा, मेरे दूसरे चैनल तरन सर व्लॉग्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गुड लक एंड हैव वेरी नाइस डे।